नहीं हटाई जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि है बिहार से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज कई छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हैं और छात्रों के इस आंदोलन में अब राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। आंदोलन में छात्रों के अलावा अब नेता अपनी राजनीति चमकाते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी हैं। एक हफ्ते पहले इस आंदोलन में शामिल हुए प्रशांत किशोर अब अनशन पर बैठ गए हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी प्रशांत किशोर पूरी रात गांधी मूर्ति के पास डटे रहे। तो वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव के चक्का जाम आह्वान के तहत उनके समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल पर ट्रेनों को रोक दिया। साथ ही पूर्णिया में चक्का जाम का ज्यादा असर देखने को मिला और वहां भी स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका गया। और अब आरजेडी भी इस आंदोलन के मैदान में कूद पड़ी है और राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर छात्रों के इस आंदोलन पर अब सियासी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे नेता इस आंदोलन का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो छात्रों के बीच कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गिद्ध इन दिनों नजर आने लगे हैं। पटना में बीपीएससी कैंडिडेट्स जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं, दोबारा एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो राजनीतिक गिद्ध हैं, या यूं कहें कि राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस आंदोलन में घुस चुके हैं, एंट्री उनकी हो चुकी है और अपनी राजनीति चमकाते हुए नेता इस बीच यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो पप्पू यादव का नाम इसमें सामने आया है, साथ ही प्रशांत किशोर का नाम इसमें सामने आया है। पप्पू यादव की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगनी गई तो वो बिहार बंद करेंगे। ट्रेनों को रोका गया, उनके समर्थकों की तरफ से सड़कों पर लंबा जाम लगाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमरण अनशन पर भी प्रशांत किशोर जो है वो बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर ये आंदोलन जो है वो छात्रों की तरफ से शुरू हुआ था, जो कि अब कहीं ना कहीं जिस पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उनका रुख करते हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो ताजा अपडेट क्या कुछ है इस आंदोलन को लेकर वो बताइएगा, और इसके साथ ही जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में अब कहीं ना कहीं सियासी रंग भी चढ़ रहा है, जो राजनीति करते हुए जो लोग हैं वो इस आंदोलन में अब घुसते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो छात्रों का आंदोलन था वो पूर्ण रूप से अब सियासी रंग ले चुका है। और चाहे बात प्रशांत किशोर की हो या राजद की हो या कांग्रेस की हो, सब ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से आज जुलूस मार्च निकाला जाएगा पटना के गांधी मैदान में। हालांकि एरिया पहले से प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर किसी तरह का जुलूस या प्रदर्शन करने की मनाही है। और पटना हाईकोर्ट ने गर्दनी बाग का जो एरिया है वो जुलूस और प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड किया है। इसीलिए कल प्रशांत किशोर के साथ लगभग 150 लोगों पर एफआईआर भी जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया। इसके बाद भी प्रशांत किशोर जो है वो गांधी मैदान की गांधी मूर्ति पे डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो छात्र पहले से प्रदर्शन कर रहे थे गांधी गर्दनी बाग में, वो वहां पर अकेले बैठे हुए हैं और वो वहां पर किसी तरह के जो राजनीतिक दल हैं उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है कि वो उनसे हट करके दूसरी जगह प्रदर्शन करें, अपना मार्च अकेले निकाले। और इनके मार्च में जो ज्यादातर लोग नजर आ रहे हैं वो उस राजनीतिक दल से संबद्ध छात्र संघ के ही लोग हैं। जो नॉर्मल छात्र हैं, जो ओरिजिनल छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं भी इन राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में शामिल नहीं दिख रहे हैं। और पप्पू यादव की जहां तक बात करें, जिन्होंने आज चक्का जाम किया था, तो पप्पू यादव के चक्का जाम का असर पटना में कतई देखने को नहीं मिला है। हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है और उनका वर्चस्व पूर्णिया में है, तो पूर्णिया में कई जगह ट्रेनों को रोका गया है, सड़क पर भी जाम लगाया गया था। हालांकि जिला प्रशासन ने तुरंत सड़क खाली करवा दिया और ट्रेनों की जो आवाजाही थी उसको भी सुचारू रूप से चालू करा दिया गया। ठीक था जी। अब मधुरेश, लेकिन अगर हम देखें तो इसके साथ ही जहां एक तरफ पप्पू यादव और प्रशांत किशोर इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है और वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां यूं कहें कि राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है इस आंदोलन के सहारे। सही बात है। देखिए, तेजस्वी यादव शुरू में जो मूवमेंट था, छात्र आंदोलन था, इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि ये छात्रों का आंदोलन है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जी बिल्कुल, इसलिए मैं इसमें नहीं आऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रशांत किशोर अपनी रोटी सेक रहे हैं, पप्पू यादव इसका फायदा उठा रहे हैं,
तो निश्चित रूप से तेजस्वी को इसमें एक बढ़त मिलती हुई दिखी और तेजस्वी खुद इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और जो छात्र राजद है और इसके अलावा जो मेन राजद पार्टी है वो भी प्रदर्शन में शामिल हो गई है। आज एक मार्च भी निकाला जा रहा है जिसमें वो सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस मार्च का जो नेतृत्व है वो आयशा, छात्र राजद और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो छात्र सीरियस है बीपीएससी एग्जाम को लेकर के वो ये समझ रहे हैं कि ये जो राजनीति है ये राजनीति की जा रही है, इनसे उनका भला नहीं होने वाला है। हालांकि इन सब के बीच में एक बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका री एग्जाम कल ही लिया जाना है और उसके लिए जो बीपीएससी है और जिला प्रशासन है उसने पूरी तैयारी कर ली है। 7 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो कि कल के री एग्जाम में जो सुचारू रूप से कराया जाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी वो ध्यान रखेंगे। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश जुड़े हुए थे। इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। संभल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता